आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक टैंकी लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है? इधर करके हमारे पास एक टैंकी इधर करके लगी हुई है, ये देखिए। ये टैंकी लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर पाइप लगा हुआ है। ये पाइप क्या होता है? ये पाइप क्या करता है? ये पाइप यहाँ पर नीचे की तरफ पानी फेंकता है अपना। यहाँ पर पानी क्या आ रहा है? यहाँ पर पानी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इधर इधर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस तरफ को लेकिन इस तरफ यहाँ पर पानी जोन सा है, यहाँ पर पानी ने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है। ये कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें टैंकी से, ये टैंकी में फुल है पानी, ठीक है ना। यहाँ से पानी ने ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ से पानी ने नीचे की तरफ आना है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? ये जो सा प्रोसेस है, यहाँ पर टैंकी से पानी ने निकलना है और ये पानी जो सा है ये निकल कर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये पानी अपने आप ही नीचे की तरफ चला जाएगा ना, हमने थोड़ी ना इसको नीचे की तरफ लेकर गए, ये अपने आप ही हो रहा है ये प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद ही हो जाए उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस कि जो खुद ब खुद ना हो, उसको करवाने के लिए आप कुछ ना कुछ, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको करवाने के लिए आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर करके हम क्या करते हैं? यहाँ पर करके एक मोटर सी लगा देते हैं इधर। फॉर एग्जांपल ये मोटर है, ये क्या है? ये मोटर है। ये हमने मोटर लगा दी। अब ये मोटर क्या करेगी? जब तक ये मोटर चलती रहेगी तब तक पानी जो सा है, ये ज़मीन है फॉर एग्जांपल, ये ज़मीन से पानी तब तक नीचे से ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। ये ज़मीन है सारी, इसके नीचे ये पानी है। तब जब तक ये मोटर चलती रहेगी तब तक जो सा है ये यहाँ से ज़मीन से पानी ऊपर की तरफ इस टैंकी में आता रहेगा। और जैसे ही मोटर चलना बंद हो जाएगी तो तब ये पानी भी नीचे से ऊपर की तरफ इस टैंकी में जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है? ये कौन सा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस कि जिसको करवाने के लिए आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े सिस्टम को। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें 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 पानी, ये जो सा पानी है ये टैंकी से नीचे की तरफ खुद ब खुद ही आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हमें थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े और उसके बाद कुछ भी ना प्रोवाइड करना पड़े और अपने आप ही वो प्रोसेस चलता रहे, या फिर एनर्जी प्रोवाइड ही ना करनी पड़े सिस्टम को, वो सिस्टम अपने आप ही
वर्क करता रहे, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होने वाले वर्क को हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और तो कहीं कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर सिस्टम के अंदर आपको वर्क करवाने के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे, ये कौन सा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर सिस्टम के अंदर आपको वर्क करवाने के लिए थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े और उसके बाद वो सिस्टम अपने आप ही वर्क प्रोड्यूस करता रहे, या फिर सिस्टम के अंदर वर्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ भी आपको एनर्जी ना प्रोवाइड करनी पड़े, अपने आप ही सिस्टम वर्क को प्रोड्यूस कर दे, सिस्टम के अंदर अपने आप ही वर्क प्रोड्यूस हो जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये इसकी डेफिनेशन थी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। इसी तरह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद ही प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। रिएक्टेंट जो उनसे होते हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जिनको करवाने के लिए आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े और जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन के जिसको करवाने के लिए रिएक्टेंट्स अपने आप ही प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं, रिएक्टेंट्स को कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड ना करनी पड़े, वो अपने आप ही चेंज हो जाए प्रोडक्ट में, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। 6 तरीक़े हैं, 6, ठीक है ना, 6 तरीक़े हैं, 6 तरीक़े मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहली तारीफ होगी ऑक्सीजन के हवाले से, फिर उसकी होगी हाइड्रोजन के हवाले से, फिर होगी इलेक्ट्रॉन के हवाले से। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की तारीफ़ कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ रिडक्शन की तारीफ़ कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ओ को समझ लो ये क्या है, एक तारीफ़ याद कर लोगे ना तो पांचों के पांचों तारीफ़ें याद हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन में ये वर्ड ओ जो उनसा होगा, इसको आप फ़र्ज़ कर लें ये क्या है, ये O2 है। ये वर्ड ओ जो उनसा है, ये ऑक्सीडेशन वर्ड के अंदर ओ वर्ड ऐड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन वर्ड के अंदर ये जो उनसा वर्ड ओ है ये ऐड हो रहा है, यानी कि O से सेज फॉर O2, यानी कि O2 की एडिशन हो रही है ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। जब ऑक्सीजन की एडिशन हो तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। और बाकी नीचे जितने भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही हो अगर, तो वो होगा ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रही हो सिस्टम के अंदर तो वो क्या, वो भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो ऐसे समझ लो कि ऑक्सी का वर्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और डेशन का मतलब इसको हम क्या देते हैं जी, डेशन का मतलब क्या है, एडिशन, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से रिडक्शन जो सा होगा, रिडक्शन की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। जहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही हो वो कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन।
और जहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो वो कौन सा होगा, रिडक्शन होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही हो वो कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। जब जिंक ऑक्साइड जो सा होगा ये रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक और ओ यहाँ से निकला और ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के ये इसके पास चला गया। ठीक है ना। किसके पास चला गया, ओ यहाँ से निकला, ये कार्बन के पास चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं वहाँ पर, 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। 2 एकम 2 ऑक्सीजन के एटम, इधर भी 2 ऑक्सीजन के एटम, इधर भी 2 जिंक के एटम इधर भी, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन की, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये क्या होती है, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सा कार्बन है, इस कार्बन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। सोडियम, क्लोरीन का 1 एटम है, वहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। 2 क्लोरीन के एटम हो गए, 2 सोडियम के एटम हो गए, तो वहाँ पर कितने एटम है, 1 ऑक्सीजन 1 सोडियम का एटम है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आपको पता है कि सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, और क्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। सोडियम चूँकि इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर से, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सी है ये ऑक्सीडेशन है। ये कौन सी ये प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है। और जहाँ पर, और ये क्लोरीन जो सा है, ये क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन है। ये रिडक्शन है, ये देखें, ये रिडक्शन है। ये देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जहाँ पर हो रही होगी वो रिडक्शन होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है तो ये रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रही है तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। अब ऐसे रिएक्शन के जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बैक वक्त हो रही हूँ, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस यानी कि ये दोनों के दोनों रिएक्शंस क्या हैं, ये वाला भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वाला भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कोई भी इंसान, तो आपने ये 2 एग्जांपल्स दे देनी है उसे। रिडॉक्स, रेड का मतलब है जी, ये जो सा रेड दिखाई दे रहा है, इस रेड का मतलब, ये रेड जो सा है, इस रेड का मतलब है जी रिडक्शन। और ऑक्स, ये जो सा ऑक्स है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन के जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बैक वक्त हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।